हेलो माय बोर्ड्स एंड नीट आर्मी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर। अगर आप बोर्ड्स एंड नीट के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो इस चैनल पर बने रहें। ये जो चैनल है इसके ऊपर मैं आपको हर चैप्टर के जो PYQ हैं उनको डिटेल से समझाने की कोशिश करती हूँ एंड आपकी इनसे बहुत हेल्प होती है। नीट में बोर्ड्स में PYQ बहुत रिपीट होते हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, Who among the following gave the concept of humor in the health and disease? तो हमारे पास दो साइंटिस्ट का नाम आया हुआ है, हिपोक्रेट्स एंड विलियम हार्वे। तो हिपोक्रेट्स ने हमें ह्यूमर का कंसेप्ट दिया था जिसके अंदर उन्होंने ब्लैक बेल के बारे में भी बताया था। दूसरा है विलियम हार्वे इज नॉन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ। तो जो हिपोक्रेट्स थे उन्होंने ब्लैक बेल का कंसेप्ट दिया था जिसे रोंग प्रूफ किया था विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन का कंसेप्ट देखकर। तो इसका आंसर होगा ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट है ब्लैक बाइल वाज एसोसिएटेड विद विच। तो ब्लैक बाइल जो हिपोक्रेट्स ने कंसेप्ट दिया था उसके अंदर उसका मतलब था मेलनकोली, बैड टेम्पर और एसोसिएटेड विद फीवर। यानी कि जो भी ह्यूमन के अंदर डिजीज वगैरह से कुछ भी प्रोड्यूस होता है, कोई भी परेशानी जो ह्यूमंस को होती है उससे ब्लैक बाइल को उन्होंने एसोसिएट कर दिया था। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल इज मेजर्ड विद। तो वो अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है थर्मोमीटर जिसको हिपोक्रेट्स ने रॉन्ग प्रूफ किया था। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न बायोलॉजी विच सिस्टम मेंटेन अवर हेल्थ। तो मॉडर्न बायोलॉजी के अकॉर्डिंग जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कि गुड हेल्थ क्या होती है, उसकी डिफाइन बताओ। तो गुड हेल्थ की डिफाइन तो होगी कि बैलेंस डाइट है, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। जब हमारी बॉडी एकदम अच्छे से परफॉर्म कर रही है इसका मतलब हम हेल्दी है। उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एग्जाम्पल ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। एक्चुअली में इस पेज के ऊपर हमें इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का जो डेफिनेशन है वो दिया गया है बट उसके एग्जाम्पल्स नहीं दिए गए हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी डिजीज है और उन डिजीज के टॉपिक के अंदर हमें ये बताया गया कि इन्फेक्शियस है या नहीं है। तो हमें इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। मैंने ये जो जितनी भी इस चैप्टर की डिजीज है उन सभी का एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है जिसके अंदर मैंने बहुत डिटेल से एक एक चीज बता रखी है कि कौन सी डिजीज क्यों होती है, इसका कारण क्या है, इसके जो मतलब सिम्टम्स क्या है। तो वो आपके लिए सच में बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप एक बार जरूर विजिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बोर्न डिजीज। तो ये मलेरिया है। वेक्टर बोर्न डिजीज मतलब कोई मच्छर वगैरह होता है उनसे कौन सी डिजीज होती है, तो मलेरिया होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज, तो वो है टाइफॉइड। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स एसोसिएटेड विद टाइफॉइड, तो वो है हाई फीवर, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन एंड ये जो भी है हमारे। तो ये जो चारों क्वेश्चन आए हैं इस टाइप के इस चैप्टर में से बहुत अनलिमिटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखा है जिसके अंदर टेबल फॉर्म के अंदर आपको हर चीज एक ही जगह पर मिल जाएगी, तो आप एक बार वहां जरूर विजिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मैरी मेलोन जो एक कुक थी उसको टाइफॉइड कैरियर भी बोला जाता है जिसने कई सालों तक फूड के थ्रू टाइफॉइड को स्प्रेड किया था। तो टाइफॉइड को डायग्नोज करने के लिए हमें कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, तो वो होगा विडाल टेस्ट। इस एक क्वेश्चन से हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं कि किसने फैलाया, किसको टाइफॉइड कैरियर बोलते हैं, उसको डायग्नोज कैसे करते हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट वापस उन्हीं क्वेश्चन से होते हैं। नेक्स्ट कॉमन कोल्ड के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, तो नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सीरियस मलेरिया पैरासाइट। तो बाकायदा हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है ये प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज है जिनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मोस्ट सीरियस मलेरियम पैरासाइट है, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है हिमोजोइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो हिमोजोइन से चिल एंड हाई फीवर होता है। तो ये जो मलेरिया का लाइफ साइकिल है उसमें हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। फिर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज, तो ये वेक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम जो कि 2 स्टेज में पूरी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड इसको 2 पैरासाइट की जरूरत होती है, पहला ह्यूमन एंड दूसरा मॉस्किटो। तो इसके अंदर हमारी जो प्रोसेस है वो होती कैसे है। सबसे पहले फीमेल एनोफिलीज हमें बाइट करेगी तो जो स्पोरोजोइट्स होंगे उसकी बॉडी के अंदर वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। फिर सबसे पहले जाएगी लीवर सेल्स के अंदर, वहां वो मल्टीप्लाई करेगी
रिप्रोड्यूस करेगी एसेक्सुअली, फिर आरबीसी के अंदर जाएगी और आरबीसी रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी, तो हीमोजोइन रिलीज होगा जो कि एक टॉक्सिन है जो कि हाई फीवर और चिल प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो पैरासाइट है वो मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे। जैसे हमें हेल्दी फीमेल एनोफिलीज बाइट करेगी तो हमारी जो बॉडी है उससे जो स्पोरोजोइट्स है वो पैरासाइट के अंदर चले जाएंगे और उसके बाद वो वापस रिप्रोड्यूस करेगी, सेक्स बाइट करेगी। वैसे अब ह्यूमन के अंदर डिजीज होगी, फिर कोई हेल्दी ह्यूमन को कट करेगी तो उसके अंदर होगी और ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा। इस पेज के ऊपर जो पीवाईक्यू है वो बहुत डीप क्वेश्चंस है। ये ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में तो नहीं पूछे जाते लेकिन नीट के अंदर ये पूछे गए हैं एंड इनके चांसेस भी अच्छे खासे होते हैं पूछे जाने के। तो सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो इसका होगा डी ऑप्शन। इफ इन्फेक्टेड आरबीसी द स्कीजेंट इज सीन एज डेजी लाइक स्ट्रक्चर। बाय द वे इसके अंदर जो हमारी एनसीईआरटी है उसके अंदर ऐसी चीजें नहीं लिखी हुई है तो फिर भी इसके चांसेस कम हो सकते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग एसेक्सुअल फेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऑप्शन इसमें लगभग करेक्ट है। इसमें शायद ऑप्शन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई है, बाकी ऑप्शन सारे सही हो रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, तो इसका आंसर होगा डी। सबसे पहले गैमेटोसाइट गैमेट्स बने, फिर वो लीवर के अंदर जाएगी, फिर आरबीसी में जाएगी, फिर म्यूरोसाइट्स होगा, तो इसका आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट हमारे पास डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये अनलिमिटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पेज पे तो मैंने 5 ही लिखे हैं, आप एक बार शॉर्ट वीडियो जरूर देखिएगा। उसके अंदर आपको मैंने एक टेबल फॉर्म में क्या डिजीज है, किसकी वजह से हो रही है, क्या सिम्टम्स है, क्या टेस्ट लिया जा सकता है, तो वो सारी चीज एकदम डिटेल में लिखी हुई है, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले क्वेश्चन है वुचेरिया बैंक्रोफ्टाई कोजेस, तो ये एलिफेंटियसिस कोज करता है। रिंग वर्म किसकी वजह से, तो वो फंगाई की वजह से होता है। फिलेरियसिस जो है वो वेक्टर है, वो किस चीज का वेक्टर है, तो मॉस्किटो का है। एस्केरियसिस है वो किसकी वजह से, तो एस्केरियसिस की वजह से होता है। और टाइफाइड के लिए जो इन्फेक्शन है, कॉमन इन्फेक्शन सोर्स है वो क्या होता है, तो वो है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास आता है कि जो वेक्टर बोर्न डिजीज है, इंसेक्ट वेक्टर है, उनसे अपन कैसे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर है वो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो पॉन्ड्स है उसके अंदर गैम्बूशिया फिश को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि मॉस्किटो लार्वा के ऊपर फीड करती है एंड हमारी जो इंसेक्ट वेक्टर डिजीज है उनको कम करती है। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वेक्टर बोर्न डिजीज कौन से इनमें से, तो वो डेंगू है जो कि एडीज मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है। फिश गैम्बूशिया इज यूज इन कंट्रोलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मॉस्किटो लार्वा मैंने आपको पहले बताया इंपॉर्टेंट चीज है। द डिजीज फॉर विच द कंप्लीट इरेडिकेशन हैज बीन मेड पॉसिबल बाय वैक्सीनेशन इज, तो वो है स्मॉल पॉक्स। ये जो लाइन्स है ऐसे घुमा के पूछी गई है जैसे हमें आ ही नहीं रही, जबकि हमने ये सब कुछ पहले से पढ़ा होता है। तो थोड़ा सा आप अगर ध्यान से क्वेश्चन देखोगे तो आपको सब समझ आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, तो वो स्किन है क्योंकि फिजिकल बैरियर की तरह बिहेव करता है और इनेट इम्यूनिटी का टाइप है। नेक्स्ट है टीयर हेल्प टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ इन द आईज बिकॉज दे कंटेन, तो उनके अंदर लाइसो एंजाइम होता है जो कि एंटी बैक्टीरियल एक्शन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलुलर बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इस पेज के अंदर हमारे पास जो इम्यूनिटी है उससे रिलेटेड चीजें दी गई है, तो आप एक बार जो मैंने समरी टाइप में लिख रखा है कि इम्यूनिटी क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, इम्यून इम्यूनिटी क्या होती है एंड जो भी चीजें हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। इधर मैंने क्विक रिकॉल भी दिया कि मलेरिया मॉस्किटो से, फिलेरियसिस मॉस्किटो से, डेंगू एडीज मॉस्किटो से, चिकन पॉक्स वायरस से, पोलियो वायरस से, डिप्टीरिया बैक्टीरिया से, टेटनस बैक्टीरिया से, निमोनिया बैक्टीरिया वायरस से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम हिडन लाइंस की तरह पूछे जाते हैं, तो क्विक रिकॉल बॉक्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है आप उसको एक बार बहुत अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट हमने देख लिया कि इम्यूनिटी के 2 टाइप होते हैं, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट के फर्दर 4 टाइप होते हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर। इसके अंदर जो साइटोकाइन बैरियर है उसके अंदर एक लाइन दी गई है, वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैंसर को जो रोकने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एंटीबॉडी सिक्रेटेड बाय विच टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, तो वो है बी लिम्फोसाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, वो है पेप्टाइड चेन। हर जो पेप्टाइड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है उसके अंदर 4 पेप्टाइड चेन होते हैं, 2 हैवी एंड 2 लाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, तो वो होगी एंटीबॉडीज। नेक्स्ट मैच द क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये कौन सी एंटीबॉडीज है और किसको प्रिवेंट करती है,
एंटीबॉडीज एंड वर्क का क्वेश्चन तो हमें लगभग हर चैप्टर में मिलता ही है, तो इसे एक बार मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज एसेंशियल विद विच लिम्फोसाइट, तो वो होगा टी लिम्फोसाइट। अब हमारे पास क्विक रिकॉल बॉक्स है, उसके अंदर भी जो इस चैप्टर का जो समरी है वो इसके अंदर लिख दिया है कि एंटीबॉडी प्रोटीन्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती है, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज नहीं बनाती है, लाइट चेन 2 होती है, हैवी चेन 2 होती है, आईजीएम ब्लड के अंदर होती है, ह्यूमोरल एंटीबॉडी मेडिएटेड होती है, इम्यूनिटी जो होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वो होगी, टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड होती है, सीएमआई इंपॉर्टेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो ये आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के क्वेश्चंस आते हैं जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन टिश्यू ग्राफ्टिंग के रिलेटेड जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग, इम्यूनो सप्रेशन एसेंशियल बिफोर ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट, एंटीटॉक्सिन आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, तो वो होगा स्नेक बाइट, एंटी विनम इंजेक्शन दिया जाता है स्नेक बाइट में, तो वो एंटीटॉक्सिन है जो कि स्नेक बाइट में यूज किया जाता है। ड्यूरिंग इनिशियल डेज आफ्टर बर्थ मदर मिल्क प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बेबी, द टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइडेड टू बेबी इज, तो वो है passive type of immunity through B lymphocyte. Active immunity is acquired by the body through, तो वो होगा vaccines. Read the following statement regarding immunity and select the correct option. तो इसके अंदर सारे ही ऑप्शन करेक्ट है। एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है, पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट लास्टिंग होती है, एक्टिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू वैक्सीन होती है और पैसिव इम्यूनिटी इम्यूनोग्लोबिन्स के थ्रू एक्वायर की जाती है। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास आती है एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम इन बॉडी एंड लिम्फोइड ऑर्गन। सबसे पहले तो यहाँ पर क्विक नोट्स दिए गए हैं कि एलर्जी क्या होती है, ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। ऑटो इम्यूनिटी जब हमारी सेल्स ही खुद ही अपने इम्यून सिस्टम पर अटैक करने लग जाती है तो हमारी जो सेल्स है वो डैमेज होने लग जाती है, इसे ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। इसका जो एग्जांपल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हमारी एनसीईआरटी में एक ही दिया गया है, बाकी 11th के एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारी डिजीज दी गई थी अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन उन एग्जाम्पल्स को यूज करके इधर दिया जा सकता है, तो थोड़ा याद करिएगा उनको। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर लिम्फोइड ऑर्गन से बना हुआ होता है और वो कैसे ऑटो इम्यूनिटी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह में हेल्प करता है तो ये हमें बताया गया। फिर लिम्फोइड ऑर्गन दिया गया है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट एलर्जी इज करेक्ट, तो वो सारे स्टेटमेंट है। एलर्जी एक्सर्टेड रिस्पॉन्स देती है इम्यूनिटी सिस्टम को सर्टेन एंटीजन के खिलाफ देती है। एलर्जन आर द सब्सटेंस टू विच इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस, एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन एलर्जीज आर ऑफ IgE टाइप्स। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिजीज आर कोज्ड व्हेन, मैंने बता दिया बॉडी फेल्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, को डिफरेंशिएट नहीं कर पाती और अपनी ही जो इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो वो बोन मैरो एंड थाइमस है। नेक्स्ट पेज और हमें लिम्फोइड ऑर्गन और एड्स के बारे में बताया गया, तो इतनी थ्योरी देख के डरिएगा मत, आप सिर्फ क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा। वो वेयर आर द लिम्फोइड प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी, तो वो होगा बोन मैरो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, वो है थाइमस। नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ स्प्लीन, तो वो है प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट, तो स्प्लीन का काम लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करना नहीं है, स्प्लीन का काम है कि जो डिस्ट्रॉयड ओल्ड आरबीसी उनको स्टोर करना, ब्लड को फिल्टर करना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करना। नेक्स्ट जो माल्ट कंस्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, तो वह 50%, लास्ट एनसीईआरटी की लाइन हमें दी गई है। HIV इज ट्रांसमिटेड थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो मॉस्किटो बाइट से नहीं होता है, बाकी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड से होता है, इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी थ्रू प्लाज्मा होता है। तो इधर जो मैंने ये थ्योरी लिख रखी है ये एनसीईआरटी की ही थ्योरी है जिसको बस थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख दिया गया है। अगर आपके पास टाइम है तो इसे देख लीजिएगा, वरना आपने एनसीईआरटी रीड कर रखी है तो इधर देखने की जरूरत नहीं है। इस पेज पर आपके पास जो प्राइमरी लिम्फोसाइट और सेकेंडरी लिम्फोसाइट है इनके एग्जांपल्स भी दिए गए, तो एग्जांपल के थ्रू भी क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक ऐसा ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन बताओ जो कि बर्थ के टाइम तो बड़ा होता है और जैसे जैसे ह्यूमन की ग्रोथ होती है वैसे वैसे वो ऑर्गन छोटा होता है, तो उसका आंसर है थाइमस। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास आता है रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहला ही है कि फैक्ट्री ऑफ HIV किसे कहा जाता है, तो वो होगा मैक्रोफेज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरस, तो वो होगा सिंगल स्टैंडर्ड RNA। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज एन एंजाइम ऑफ, तो रेट्रोवायरस का एंजाइम है जो कि RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। HIV डज नॉट स्प्रेड थ्रू, तो सलाइवे के थ्रू नहीं होता है, बाकी तीनों चीजों के थ्रू होता है जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। HIV एड्स इन्फेक्टेड पर्सन शुड नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिली
फैमिली एंड सोसाइटी बिकॉज क्योंकि जो HIV है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, वो एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू नहीं फैलता है। ये पूरा टॉपिक HIV से रिलेटेड ही है, तो यहाँ क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड होंगे जो कि लैंग्वेज घुमा घुमा कर सेम ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि पहला पूछा जा रहा है कि जो HIV है वो किस चीज़ पे अटैक करता है, तो लिम्फोसाइट पे। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राइमरीली अटैक किस पे, तो वो लिम्फोसाइट को एकदम डिफाइन कर दिया कि जो हेल्पर T लिम्फोसाइट होती है उनके ऊपर करता है। नेक्स्ट एलाइजा टेस्ट है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, वो एड्स के डिटेक्शन में यूज़ होता है। नेक्स्ट यही पूछ लिया कि HIV का ट्रांसमिशन मोड क्या नहीं है, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि HIV किस किस के थ्रू फैलता है। बाकी आपके भले क्या ही ऑप्शन दे, आप अपने आप से जो आंसर है वो लगा दोगे। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट वे टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ HIV, तो वो आपके पास ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कैंसर से रिलेटेड आता है। पहले नॉर्मल सेल्स क्या होती है और कैंसर सेल्स क्या होती है वो देख लेते हैं। तो नॉर्मल सेल्स वो सेल्स होती है जो हमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन दिखाते हैं, यानी कि जैसे ही दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आएगी वो ग्रोथ स्टॉप कर देगी। लेकिन जो कैंसरस सेल होगी उनके अंदर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी, चाहे उनके भले ही कितनी सेल्स उनके पास हो फिर भी वो ग्रो करती रहेगी। और जो कैंसर है वो ट्यूमर की फॉर्म में दिखाई देता है। और जो कैंसर है वो ट्यूमर्स दो टाइप की होती है, बेनाइन होती है, मैलिग्नेंट होती है। और मैलिग्नेंट होती है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक स्प्रेड होती है एंड ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। दूसरा मेटास्टेटिस है, जो स्प्रेड ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स टू डिस्टिंक्ट साइट, इसे कोई मेटास्टेटिस बोलते हैं। और अब कैंसर किस किस की वजह से होता है, तो वो आप ये देखिए, कार्सिनोजेंस की हो गया, रेडिएशन की वजह से हो गया, केमिकल कार्सिनोजन जैसे टोबैको हो गया उसकी वजह से होता है। ऑन्कोजेनिक वायरस जो कि वायरल ऑन्कोजेंस को कैरी करते हैं उनको ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं। नेक्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है, तो मैंने बता दिया कि जो नॉर्मल सेल्स जब दूसरे सेल्स के कॉन्टैक्ट में आती है तो डिवीजन स्टॉप कर देती है। दूसरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फीचर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो वह मेटास्टेटिस यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ मूव करना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल कार्सिनोजन, तो वो यूवी रेडिएशन है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट कैंसरस ऑफ इंटरनल ऑर्गन, तो वो MRI है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं सर्जरी के थ्रू, रेडियोथेरेपी यानी कि ट्यूमर सेल्स को रेडियोथेरेपी के थ्रू भी कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी के थ्रू भी कर सकते हैं। एंड एक अल्फा इंटरफेरोन भी है जो कि ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करता है, जो कि मैंने आपको साइटोकाइन बैरियर में पहले भी बताया था। फिर ड्रग्स एंड एल्कोहल है। कॉमनली जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं वो ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड, कोका एल्कलॉइड। ओपियोइड्स है वो ओपियोइड रिसेप्टर जो कि CNS एंड GIT के अंदर होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हीरोइन, स्मैक इसका जो कॉमन नाम है, और डाई एसिटाइलिन मॉर्फिन इसका साइंटिफिक नेम है। ये एक ड्रग ही है जो कि एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन के थ्रू लिया जाता है। जो मॉर्फिन है वो लेटेक्स ऑफ ओपियम पोपी के थ्रू लिया जाता है। तो अब हम PYQ देख लेते हैं। सबसे पहला अल्फा इंटरफेरोन यूज्ड इन कैंसर थेरेपी इज, तो वो है एक साइटोकाइन। नेक्स्ट ओपियोइड आर ऑब्टेन फ्रॉम, तो वो ओपियम पोपी है, ये मैंने आपको। डाई एसिटाइल मॉर्फिन जिसको हम हीरोइन या फिर स्मैक भी बोलते हैं, वो किसके एसिटाइलेशन से मिलता है, तो वो मॉर्फिन है। एंड नेक्स्ट है मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा। केमिकल कंपाउंड डाई एसिटाइल मॉर्फिन बिलोंग्स टू ओपियोइड्स। तो ड्रग्स से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार ड्रग्स को भी अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट हमारे जो कैनाबिनॉइड्स, कोकेन और बार्बिटूरेट, एम्फिटामाइंस जो भी ड्रग्स है उनकी जो समरी है वो मैंने साइड में लिख दी है। अब अपन इनके PYQ देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज डेस्पेरेंट, तो वो है हीरोइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम इरिथ्रोजाइलिन कोका, तो वो है कोकेन। कैनाबिनॉइड किससे मिलते हैं हमें, तो कैनाबिस सटाइवा से मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेलुसिनोजेशन प्लांट, तो वो सारे ही है, इरिथ्रोजाइलम कोका भी है, एट्रोपा बेलाडोना भी और धतूरा भी है। मॉर्फिन इज एन, तो मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन एक डिप्रेसेंट है। जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था वो सेम ही लैंग्वेज चेंज करके दोबारा पूछ लिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास स्मोकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कार्बन मोनोक्साइड कंटेंट इन ब्लड इज इंक्रीज इन ह्यूमन बॉडी, तो वो स्मोकिंग टोबैको की वजह से होता है। दूसरा स्टेटमेंट टोबैको के रिगार्डिंग ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, तो वो हमारा ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ा देता है। फिर कार्बन मोनोक्साइड इन ब्लड रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ, जब वो हमारी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है तो कमी करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन की। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन टोबैको, तो टोबैको के अंदर कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं, वो निकोटीन, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग टोबैको। तो सारे ही हैं, हार्ट रेट भी बढ़ता है इससे, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, और कैंसर ऑफ लंग्स की जो चांसेस है वो भी बढ़ा देता है। एंड जो भी इसकी समरी फॉर्म में है वो मैंने सारा साइड में लिख दिया है, आपके पास टाइम हो तो देख लीजिएगा। बाकी ये सारी हमारी जनरल नॉलेज के अंदर होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन विड्रोल सिंड्रोम के ऊपर बेस्ड है। डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट ए कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट withdrawal symptom if regular dose of drugs alcohol is abruptly discontinued. Withdrawal syndrome is not characterized by, तो कैरेक्टराइज बाय यूफोरिया होगा। जैसे अगर हम डिपेंडेंस से छोड़ते हैं तो एंग्जाइटी होती है, शेकीनेस होती है, नोजिया होता है, मतलब बॉडी के अंदर अलग से ही इफेक्ट होने लगते हैं। यूफोरिया का मतलब खुशी होना। अगर कोई इंसान जो डिपेंड है ड्रग्स एल्कोहल स्मोकिंग के ऊपर, अगर वो अचानक से छोड़ देता है तो उसे एंग्जाइटी होगी, ना कि खुशी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एल्कोहल अब्यूज अमंग यूथ। तो वह स्लीपिंग हैबिट्स है। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि ड्रग और एल्कोहल अब्यूज का पॉसिबल इफेक्ट क्या नहीं है, तो वह इंक्रीज एपिटाइट यानी कि भूख में बढ़ोतरी होना। तो ये ड्रग या एल्कोहल का कोई भी इफेक्ट नहीं है। ड्रग और एल्कोहल का लॉन्ग टाइम यूज करने से इंसान कोमा में जा सकता है, उसको सेरिब्रल हेमोरेज हो सकता है, उसके रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, लेकिन भूख से इसका लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले अपन क्विक रिकॉल वाले पॉइंट देखते हैं। सिरोसिस से स्केरिंग ऑफ लीवर होता है। स्टीरॉयड आर्टिफिशियल हार्मोन यूज फॉर मसल बिल्डिंग है। एंड जो स्टंट ग्रोथ है उसका मतलब होता है ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी ग्रोथ में कमी होना। चलो अब सबसे पहले अपन इसके पीवाईक्यू देख लेते हैं। जो साइड में मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वही पीवाईक्यू के आंसर्स भी हैं। तो अपन पीवाईक्यू करेंगे तो अपना ये जो पेज है अपने आप कवर हो जाएगा। सबसे पहले है विच डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग कॉन्टामिनेटेड नीडल्स एंड सिरेंज। तो वो मलेरिया है। मलेरिया सिरेंज से नहीं होता है, एक वेक्टर डिजीज है जो फीमेल एनोफिलीज से होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ क्रोनिक एल्कोहल यूज। तो वह सिरोसिस ऑफ लीवर, यानी लीवर गलने लग जाता है ज्यादा एल्कोहल को यूज करने से। द मिस यूज ऑफ एनाबोलिक स्टीरॉयड इन फीमेल रिजल्ट इन, अगर मतलब अगर कोई फीमेल ड्रग्स यूज कर रही है, एनाबोलिक स्टीरॉयड यूज कर रही है, तो उससे उसके अंदर मैस्कुलाइन इफेक्ट आने लगेंगे, यानी मेल वाले जो सिम्टम्स है वो उस फीमेल के अंदर दिखाई देने लगेंगे। उसमें मूड स्विंग्स होंगे, एक्सेसिव हेयर और डीप वॉइस हो जाएगी। नेक्स्ट है इन मेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइड इफेक्ट ऑफ एनाबोलिक स्टीरॉयड। सेम जैसा कि फीमेल्स के अंदर मेल वाले इफेक्ट आने लग जाते हैं, वैसे ही मेल्स के अंदर फीमेल वाले इफेक्ट आने लग जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच फॉर प्रिवेंशन ऑफ ड्रग या फिर एल्कोहल अब्यूज अमंग एडोलेसेंट। तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रिएंट्स विद कंसिस्टेंस डिसिप्लिन्स। यानी कि अगर हमें जो भी जनरेशन है उसको अगर रोकना ही है किसी भी ड्रग से, तो उन्हें अच्छी बात है कि उन्हें कोई न्यूट्रिएंट दो, उनकी हैबिट इंप्रूव करें। ये हमारा लास्ट पेज है, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है उनको देख लेते हैं। इनमें हालांकि जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में बताया गया है, लेकिन नीट एंड बोर्ड्स के अंदर एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ के क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले है साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड डी एडिक्शन प्रोग्राम आर हेल्पफुल इन, तो वो एडिक्शन को प्रिवेंट करने के काम आते हैं। पैसिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियल एक्वायर्ड होती है। टाइफाइड फीवर को कंफर्म करने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ एमोबियसिस, तो वो है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। एंड लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज, तो वो है डिप्थीरिया। एंड जो बोर्ड स्टूडेंट है उनके लिए ये जो लास्ट पेज के ऊपर सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू लिखे गए हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, जाने की टाइप ऑफ HIV रेट्रोवायरस है, टाइफाइड फीवर उसको किस टाइप से कंफर्म किया जा सकता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है तो उससे पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो आप ये पीवाईक्यू बार जरूर देखिएगा, ये पिछली बार बोर्ड के अंदर पूछे गए हैं। एंड तो ये अपना चैप्टर खत्म होता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अपना पूरा बेस्ट दिया है। अगर आपने लास्ट तक मेरा वीडियो देखा है और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड एक कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी ग्रोथ कितनी हो रही है, मेरी जो वीडियोज़ है वो हेल्पफुल है भी या नहीं। बट इस वीडियो के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।